हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है कौस्तुभ चटर्जी, प्राणेश यम, आदित्य मित्तल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्राणेश यम। तो हाल ही में भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर प्राणेश यम बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या किसी भी कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को परीक्षा के पैटर्न को किसी भी माह में आप चेंज भी कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, सीमित जगह है, इसलिए समय रहते आप संपर्क कर लें। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, बिहार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। अन्य तथ्य है, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के जीडीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चेन्नई। तो हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर रियल लाइफ का विमोचन किया है? ऑप्शन है गौतम बोरा, माधव राव, शशि थरूर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, शशि थरूर। तो हाल ही में शशि थरूर ने अपनी नई किताब अंबेडकर रियल लाइफ का विमोचन किया है। तो अन्य तथ्य है, काकी माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। पीबी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट इजी एज लॉन्च की गई है। द लाइट बी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेर वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है?
ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, हैदराबाद। तो हाल ही में हैदराबाद ने बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? ऑप्शन है तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है। तो अन्य तथ्य हैं, तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैग रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलुग योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है अजीत सक्सेना, अंजनी कुमार, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने कार्यभार संभाला है। तो अन्य तथ्य हैं, भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कहाँ की सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? ऑप्शन है असम, लद्दाख, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सही होगा लद्दाख। तो हाल ही में सरकार ने लद्दाख की संस्कृत भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है। अन्य तथ्य हैं, लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नितत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भारत। तो हाल ही में भारत देश 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए असम राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो अन्य तथ्य है, असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानुलुका वियाली का निधन हुआ है? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, इटली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इटली। तो हाल ही में इटली देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानुलुका वियाली का निधन हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर प्रदेश में किया गया है।
तो कश्मीर से संबंधित अन्य तथ्य है, कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए गोवा। तो हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। तो अन्य तथ्य है, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा का अनावरण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है बीओबी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा एक्सिस बैंक। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी केरल। तो हाल ही में केरल राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से लिखने से प्रश्न याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।